बाबा करके समझाने देते हैं कि घर को याद करो। किसको समझाने देते हैं? बच्चे माने आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों को समझाने देते हैं कि मुझे याद करो। मना आत्माओं के बाप को याद करो। याद करेंगे आत्माओं के बाप को याद करेंगे, नहीं करेंगे? क्यों है? तो निराकारी वर्षा लेने वाला अच्छा नहीं है? निराकारी वर्षा लेने वाला भी तो अच्छा ही होगा ना। तो अच्छा नहीं बनना है? अच्छा बनना है ना। तो निराकारी वर्षा जो अखूट ज्ञान का भंडार निराकारी वर्षा है, वो लेने वाला बच्चा बाप का बच्चा होगा ना। है? जैसा बाप है वैसा बच्चा। बाप तो देह अभिमानी नहीं है, और जो बच्चा ज्ञान का वर्षा लेता है, अखूट भंडार लेता है, सुप्रीम सोल बाप से सुप्रीमेसी का वर्षा लेता है, जिससे बड़ा वर्षा संसार में कोई होता ही नहीं। जिससे बड़ी पवित्रता कोई संसार में होती ही नहीं। जो गीता में भी बोला है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यही विद्यते। इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। तो जो बड़े से बड़े बाप का वर्षा, बड़े से बड़ा वर्षा लेता है, वो भी तो बाप का बड़ा बच्चा होगा ना। हिस्ट्री में क्या परंपरा चली आई राजाओं में? ये परंपरा कहाँ से चली? संगम से ये परंपरा किसने चलाई? कौन से बाप ने चलाई? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि ढेर बाप हैं। मनुष्य सृष्टि के बाप ने परंपरा चलाई। उससे पहले कोई बाप नहीं हुआ जिसने ये परंपरा शुरू की हो। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, बेहद का बाप तो है, लेकिन उसका भी कोई बाप है या नहीं है? तो उसका जो बाप है उसी ने ये परंपरा चलाई। क्या? कि बच्चों में जो बड़ा बच्चा हो उसको उसकी बड़प्पन के आधार पर, क्योंकि पहले पहले पैदा होता है, पहलौटी के बच्चे के आधार पर उसे वर्षा देते। क्यों देते? क्योंकि लंबे समय की प्योरिटी के आधार पर पैदा होता है। दुनिया में जो प्योरिटी है वो तो देह की प्योरिटी के आधार पर देखा जाता है।
देह की पवित्रता देह का एक ऐसा तत्व है जो सत्व कहा जाता है, जिस सत्व से वर्षा लेने वाली माता क्या कही जाती है? सती कही जाती है। तो वो सत्व का वर्षा जो सती लेती है वो तो साकार हुई, जिसको पार्वती का पूर्व जन्म कहा जाता है। और वेदवाणी में शिव बाप बताते हैं कि तुम सब पार्वतियां हो, नंबरवार सब पार लगाने वाली हो। मना सब माताएं बनती हैं क्या है? सती तो माता होती है ना? नहीं। तो तुम सब पार लगाने वाली हो, मना नरक की दुनिया से पार कहाँ ले जाने वाली? स्वर्ग में ले जाने वाली हो, क्योंकि तुम माताएं ही जो पहले कन्या होती है, पवित्रता का आधार मानी जाती है, वो कन्या ही स्वर्ग के गेट खुलती है। तो तुम सब नंबरवार पार लगाने वाली हो, नरक से स्वर्ग में ले जाने वाली हो, देह की पवित्रता के आधार। लेकिन देह का बाप तो जो कहा जाता है सभी धर्मों में, आदम एडम आदिदेव, वो भी तो देहवानी होता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती लंबे समय तक देह धारण करने वाली आत्मा कौन है? तीनों काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में सबसे जास्ती देह को धारण करने वाली कौन है? कोई तो होगा। जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो तीनों काल को क्रॉस कर देता है देह धारण करके। माना शिव बाप जब आते हैं, उनको टाइटल ही नहीं मिला हुआ है, सच्चाई मिली हुई है कि वो त्रिकालदर्शी है। क्या तीनों काल का ज्ञाता है? तो किसके तीनों कालों को देखकर वो त्रिकालदर्शी बना? अरे इस सृष्टि पर भूत भविष्य वर्तमान जो सृष्टि है, उसमें तीनों कालों में जो देह से मौजूद रहने वाली आत्मा है, उसी को तो देख करके तीनों कालों को समझ करके त्रिकालदर्शी बनाना। अगर तीनों कालों में से कुछ कम काल रह जाता, कम समय रह जाता, तो फिर वो त्रिकालदर्शी कहा जाता? नहीं कहा जाता। तो जिसके तीनों कालों को देख करके वो त्रिकालदर्शी बनता है,
त्रिकालदर्शी बनने पर उसमें तीनों काल का सत्य क्या है, वो ताकत आ जाती है सत्य की। कैसे आती है? क्योंकि वो ही एक आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी है। क्योंकि जन्म मरण के चक्र में जो आते हैं वो तो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं, और वो जो आत्माओं का बाप है, आत्माएं अविनाशी हैं, तो आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। अविनाशी बाप तो है, लेकिन आत्मा अविनाशी का बाप है या जिसका पार्ट तीनों कालों में लगातार नहीं चलता, बीच में ही पार्ट विनाश हो जाता है देह का, उनका बाप है, है? त्रिकालदर्शी बाप है, तीनों काल की सच्चाई को जानने वाला बाप है। तो तीनों काल की सच्चाई को धारण करने की शक्ति तीनों काल में पूरा पार्ट बजाने वाली आत्मा में ही होगी, या तीनों काल में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं नहीं हैं उनमें होगी? तो उसी को चुनता है। मना आत्माओं में जो लंबे से लंबे समय की आयु वाला है उसी को बड़ा बच्चा कहेंगे। तो जो आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में बड़ा बच्चा है और सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस बड़े बच्चे को चुनता तो है, लेकिन जब चुनता है तो क्या वो आत्मिक स्थिति में 100% स्थित होता है? जब चुनता है तो 100% आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होता, तो क्यों चुन लेता है? हैं? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। जब से इस सृष्टि पर आया तब से लेकर जितने भी 84 के चक्र में आया, देह धारण करके रहा, और देह धारण करने के साथ साथ उसने पार्टी भी तीनों काल में बजाया, तो उसका दर्शी तो है। त्रिकालदर्शी है या नहीं है? है। तो वो जानता है कि इस बच्चे में ही ये असलियत है कि वो बच्चा तीनों काल का पार्ट बजाने वाला सत्य बच्चा है। ये बात गीता में कही गई है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी भी अभाव नहीं होता, और झूठ है तो उसका इस दुनिया में अभाव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो इस मनुष्य सृष्टि में अनादि पार्टधारी है, अनंत काल तक पार्टधारी है, और शास्त्रों में भी जिसका गायन है किस रूप में? अरे है कुमारी के रूप में। अरे कुमारी के रूप में गायन है,
अरे गीता में तो लिखा है मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। सूर्य कुमार है या कुमारी है? सूर्य जो है, जो ज्ञान सूर्य है, वो बाप के रूप में मेल है या फीमेल है? तो जो टाइटल देने वाला है सूर्य के मुआफिक, वो सूर्य इस दुनिया में सदैव सबसे डिटैच होके रहने वाला है या अटैच होके रहने वाला है? स्थूल सूर्य, जड़ सूर्य सदा डिटैच रहने वाला है, कभी कोई के साथ कभी भी अटैचमेंट रखने वाला नहीं है। अटैचमेंट वो रखते हैं जिनको देह होती है, देह नहीं तो देह का संग नहीं, देह का संग नहीं तो अटैचमेंट भी नहीं। तो जो असल में ज्ञान सूर्य है वो इस सृष्टि पर आता है तो अपना लक़ब जिसको देता है उसको बताया गया है इस संसार में सूर्य, रघु। रघु माने सूर्य। और बाकी सारी सृष्टि, इस सृष्टि के सारे प्राणी मात्र, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे तक भी सभी उसकी संतान हुए। इसकी सूर्य की संतान, क्योंकि इस सृष्टि पर सूर्य की रोशनी जहां जहां है तो वहां वहां संपन्नता हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा सूर्य की रोशनी जहां है वहां संपन्नता हो सकती है, क्योंकि सूर्य ही ऐसी शक्ति है जो सब प्रकार की कमजोरियों को दूर करने वाली है, सब प्रकार की गंदगी को सोखने वाला है, सब प्रकार की बीमारियों को खत्म करने वाला है। इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग में बीमारियां नहीं होती। क्यों बीमारियां नहीं होती? क्योंकि वहां सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं, सदा दिन ही दिन रहता है, सूर्य अस्त होता नहीं, इसलिए बीमारियां भी होती नहीं।